सपोर्टर्स को भी कहूंगी जो इन्हें सपोर्ट करते हैं ना, उनको भी शर्म से डूब मरना चाहिए, क्योंकि इससे घटिया कोई लोग हो नहीं सकते। प्लेटलेट्स का बहाना लगा के मुल्क से बाहर भाग जाते हैं और जो बहादुर और शेर माओं के बेटे होते हैं ना, वो यहाँ पे गोलियां खाते हैं। ये राना सनाउल्ला, ये जो चेरी ब्लॉसम हमारे सरों पे इन्होंने उठा के मुसल्लत कर दिए, दफा हो अपने घर जाएं, हमें नहीं चाहिए ये लोग। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी अपनी होस्ट सहरमी नाज़िम। जैसे कि आप जानते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान तशरीफ लाने लगे हैं, तो आज मैं यहाँ पे मुझे लोगों से पूछूंगी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 3 साल बाद पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं, तो जानते हैं कि वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का किस तरह इस्तकबाल करेंगे। उसके साथ साथ मरियम नवाज का एक जगह ये कहना है कि सियासत एक गंदी चीज़ है, साथ वो कहती है कि जो सियासत है एक इबादत। तो इस सिलसिले में जानते हैं लोगों की राय वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हसीब। हसीब जी मेरा नाम हसीब। हसीब, ये बताओ जैसे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान तशरीफ लाने लगे हैं, तो चूंकि वो हमारे 3 दफा एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, तो उनका इस्तकबाल करने का मौका मिले तो आप कैसे करेंगे? आपने थोड़े दिन पहले एक मीम चल रही थी सोशल मीडिया पे कि वो 33 ऑफ दिसंबर को पाकिस्तान आ रहे हैं, तो ये 33 ऑफ दिसंबर जो है ये कभी भी नहीं आई, तो लिहाजा डरपोक आदमी, बुज़दिल आदमी जो प्लेटलेट्स का बहाना लगाकर ये मुल्क छोड़ के गया हो, वो पाकिस्तान नहीं आता। बुज़दिल आदमी प्लेटलेट्स का बहाना लगा के मुल्क से बाहर भाग जाते हैं और जो बहादुर और शेर माओं के बेटे होते हैं ना, वो यहाँ पे गोलियां खाते हैं इस अवाम के लिए। तो इमरान खान साहब का डर और इमरान खान साहब का नजरिया जो इस वक्त अवाम में इस तरह से फैल चुका है, उस नजरिए और उस डर की वजह से वो वहीं पे बैठे रहेंगे, वो यहाँ पे कभी भी नहीं आएंगे। क्योंकि जब मरियम नवाज अपने पापा को लेने गई है, ये तो 100 तरह की बातें हैं, ये करते रहे, क्योंकि इनकी बात पे किसी को यकीन नहीं है नंबर 1 पे ना। सर अब तो उन्होंने डेट भी दे दी, अब तो आ जाएंगे इंशाल्लाह। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, और ना ही पाकिस्तानी, कोई भी पाकिस्तानी जो है वो इस बात पे यकीन करने से कासिर है, क्योंकि 4 हफ्ते का वो कह के यहाँ से गए थे और अब उस बात को 400 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन वो पाकिस्तान आने का उन्होंने नाम भी नहीं लिया। और पाकिस्तानी अवाम और वो जो बेचारे उनके सपोर्टर हैं, वो आज भी मियाँ साहब का इंतज़ार कर रहे हैं, और वो रह भी तादाद में कोई 2 या 4 लोग गए हैं, वो इंतजार ही करते रहेंगे। मियाँ साहब तब तक नहीं आएंगे जब तक मियाँ साहब को यहाँ पे ये नहीं बताया जाएगा कि अब आपके लिए ये बताइए, वो लोग जो कहते हैं कि इमरान खान साहब ने सबको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, वैसे लोगों के लिए कोई पैगाम? हाँ, इमरान खान साहब, इमरान खान की वजह से इस टाइम काफी लोग डिस्टर्ब है, क्योंकि दिहाड़ी रहेगी, जो आए वो तो आए, लेकिन जो घरों में जो ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। अच्छा, एक और चीज नजर आती है, जो कल लोग निकले थे, उन्होंने एक मासूम आदमी लड़के की बाइक तोड़ दी है, उसकी रोजी थी वो। आप सोशल मीडिया यूज करती हैं, तो आपको एक ट्विटर पे वीडियो नजर आई होगी जिसमें इस्लामाबाद पुलिस बाइक्स पे हमला कर रही थी और बाइक्स को तोड़ रही थी। ये ना आपको एक स्ट्रेटजी समझने की बड़ी जरूरत है। आजकल हर ऐसी हरकत करके उसके ऊपर बयानियां बनाने के लिए, ये आप समझते हैं इसमें पाकिस्तान का कितना नुकसान हो रहा है? पाकिस्तान का नुकसान इसमें बिल्कुल नहीं हो रहा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी अवाम में जो सियासी शऊर आ चुका है और जो नजरिए एक पे ये यूनाइट होके आज अपने हुकूक के लिए सड़कों पे निकल आई है, ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा फायदा है कि पाकिस्तान की अवाम में इतना शऊर आ गया कि अपने हुकूक के लिए आवाज उठा सकें, बात कर सकें, और वो ईवानों के दरवाजे पे जाके नॉक कर सकें कि हमें हमारा हक दिया जाए। और जो आप बात कर रही हैं कि लोग कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, इमरान खान साहब की 26 साल सियासी स्ट्रगल आप निकाल के देखें। वो स्ट्रगल सिर्फ मजदूर, गरीब और किसान की बात करते करते यहाँ पे पहुंच गई है। उसने आपको शौकत खानम अस्पताल दिया जिसमें 70% गरीबों का मुफ्त इलाज होता है। उसने आपको नमल यूनिवर्सिटी दी जिसमें 90% गरीब के बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती है। वो हुकूमत में आता है तो सबसे पहले गरीबों के लिए मुसाफिर खाने खुलते हैं, गरीबों के लिए। ये बताएं, मरियम नवाज की भी एक बात करनी थी। मरियम नवाज का ये कहना है, पहले एक वीडियो में वो ये कहती हैं कि सियासत एक गलत गंदी चीज है या गलत चीज है, साथ ही बोलती है कि सियासत एक इबादत है। तो क्या कहेंगे इस बारे में? मरियम नवाज साहिबा को सबसे पहले तो अपनी थोड़ी सी सियासी स्ट्रगल को बढ़ाना होगा। उन्हें थोड़ा सा एक तो अपना नॉलेज बेस है वो बढ़ानी होगी, उनको थोड़ा सा तारीख को पढ़ना होगा, और उन्हें यह भी देखना होगा कि अब यहाँ पे अगर आप कह देंगी कि मेरी लंदन में भी तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो लाइनें सोशल मीडिया के दौर में आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। अवाम आपको उसी बुनियाद पे जज करेगी। तो मरियम नवाज साहिबा का सियासी फ्यूचर जो है वो मुझे तो कोई नज़र नहीं आता, ना ही बिलावल भुट्टो का नज़र आता। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की अवाम इन 2 सियासी घरों से तंग आ चुकी है, और पाकिस्तान की अवाम अब चाहती है
کہ یہاں پہ جو ریاست کے ستون ہوتے ہیں جس میں عدالت، پارلیمان اور نظام حکومت ہے، وہ عوام کے حقوق کی بات کریں، عوام کو انصاف دینے کے لیے بات کریں. پارلیمان میں ایسے بل بنے جس میں پارلیمان میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی تنخواہیں نہ بڑھائی جائیں بلکہ عوام کو روزگار، صحت اور اچھی تعلیم فراہم کی جائے. اچھا، آخر میں کوئی پیغام میاں محمد نواز شریف کے آنے پر؟ میاں محمد نواز شریف کو میرا کوئی پیغام نہیں ہے. میں چاہتا ہی نہیں ہوں کہ میں اپنے الفاظ ادھر استعمال کروں. میرا پیغام اس پاکستانی عوام کے لیے کہ آپ حق کے ساتھ کھڑے ہوں، سچائی کا ساتھ دیں، اور جو بندہ آپ کے جذبات کی ترجمانی کر رہا ہے اس کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں. پھر ہی پاکستان کا آپ ایک روشن چہرہ دیکھ سکتے ہیں. اور میں ساتھ میں یہ جو ہماری ایک سٹیٹس کو ہے ہمارا اور جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے اس کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اب یہ سمجھنا ہوگا کہ جو پاکستان کی عوام ہے، پاکستان کی 60% یوتھ ہے، ان کے جذبات کیا ہیں. وہ کون سا پاکستان چاہتے ہیں؟ وہ ایسا پاکستان چاہتے ہیں جہاں پہ انصاف، تعلیم، روزگار، صحت، غریب، مزدور اور کسان کی بات ہو. ویسا پاکستان نہیں چاہتے کہ جہاں پہ سٹیٹس کو کے لیے الگ انصاف اور غریب کے لیے الگ انصاف، بائک چوری والے کے لیے 7 سال کی قید اور ملک چوری کرنے والوں کو عزتوں سے، عہدوں سے نوازا جائے. ایسا پاکستان ہرگز نہیں چاہتے. اور اب یہ دیکھیں، میں یہاں پہ احتجاج پہ آیا ہوں. میں کس وجہ سے آیا ہوں؟ احتجاج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے کوئی مسئلہ ہو رہا ہے اس نظام سے، اس کے اگینسٹ میں اس احتجاج میں آیا ہوں. تو اس لیے میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی پاکستان کے بچے جو اس پاکستان کے پھول تھے، آج وہ پریشان ہیں کہ پاسبان گلشن تجھ کو خبر نہیں ہے، شعلے بھڑک رہے ہیں پھولوں کی انجمن میں. ہاں، خان جیسے آدمی کے لیے سیاست ایک عبادت ہے. ان کو تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کے پاس نہ کوئی ایک بیانیہ بھی نہیں رہ گیا. اس لیے روز ایک بکواس جاری کرتے ہیں جو شام تک بٹ جاتی ہے. پہلے ایک ویڈیو میں وہ کہتی ہیں کہ جو سیاست ہے نا، یہ غلط چیز ہے، یہ غلط چیز ہے، اس میں ہماری جو اسلامک چیز ہے اس کو اندر نہیں لانا چاہیے. تو اسی طرح ساتھ ہی کہہ دیتی ہے نہیں، جو سیاست عبادت ہے. کیونکہ جہالت کی تو کوئی میرا مطلب جو جاہل ہوتا ہے نا اس کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی، تو ان بیچاروں کا قصور نہیں ہے. جہالت سے بھرے ہوئے لوگ ہیں اور ان کو شرم نہیں آتی ہے. اینڈ میں آپ سے سب سے زیادہ آج جو بات کرنا چاہوں گی وہ اعظم سواتی کے ریفرنس پہ ہے کہ آج شرم سے میرا سر جھک گیا کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. ہم بڑے عزت سے، بڑے احترام سے اپنے چیف جسٹس صاحب کو کہتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب پلیز دیکھیں، قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، ہمیں انصاف چاہیے. کل ایک ایماندار، ایک بہادر لیڈر کو گولی مار کے تم نے ڈرانے کی کوشش کی، اس کے ساتھ تو پورا پاکستان کھڑا ہوا ہے. تو کیا 22 کروڑ عوام فیصلہ نہیں کرے گی؟ یہ چند گھٹیا لوگ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کسے ووٹ دینا ہے یا کون ہمارا پرائم منسٹر ہونا چاہیے؟ یہ رانا ثناء اللہ، یہ جو چیری بلاسم ہمارے سروں پہ انہوں نے اٹھا کے مسلط کر دیا. دفعہ ہوں اپنے گھر جائیں، ہمیں نہیں چاہیے یہ لوگ. اور اعظم سواتی صاحب، آئی فیل شیم کہ آپ لوگوں کے گھروں میں بیٹیاں نہیں ہیں، بیویاں نہیں ہیں، بہنیں نہیں ہیں. تم کون لوگ ہو؟ کہاں سے آئے ہو تم لوگ؟ شرم آنی چاہیے اور ڈوب مرنا چاہیے. اور میں ان کے سپورٹرز کو بھی کہوں گی جو انہیں سپورٹ کرتے ہیں نا، ان کو بھی شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، کیونکہ اس سے گھٹیا کوئی لوگ ہو نہیں سکتے. یہ گھٹیا ہونے کی انتہا ہے. مطلب آئی ڈونٹ نو کس طرح کے لوگ ہیں یہ. اچھا میڈم، یہ آپ بتائیں، مریم نواز جو ہے وہ، مریم نواز کی تو انہوں نے بات کر لی. یہ بتائیں، میاں محمد نواز شریف پاکستان تشریف لا رہے ہیں، اگر آتے ہیں تو ان کا استقبال کیسے کریں گے؟ ان کا استقبال ایسا ہی کروں گی جیسے کوئی ڈاکو یا چور کا استقبال قانون کرتا ہے. وہ میرا ملک لوٹ کے بھاگے ہیں اور ان کے خاندان کو میرے ملک پہ مسلط کرنے والے جو ہیں، آج تو مجھے ان کی مذمت کرنی ہے. انہوں نے ایک منتخب وزیر اعظم کا تختہ الٹا، اس کے بعد انہوں نے صحافیوں کا جینا حرام کر دیا، اس کے بعد انہوں نے ہمارے وزیر اعظم منتخب وزیر اعظم عمران خان پہ فائرنگ کروائی. ہم جانتے ہیں کہ عمران خان پہ کس نے فائرنگ کروائی ہے. اس کے علاوہ عمران خان 26 سال سے ہمارے لیے لڑ رہا ہے. آج ہم عمران خان کے لیے انصاف مانگنے آئے ہیں. عمران خان پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے لیکن ابھی تک FIR نہیں کٹ سکی ہے. اس نے جن 3 لوگوں کا نام لیا ہے ان تینوں کے خلاف FIR کاٹی جائے، اس لیے کہ اگر عمران خان پہ دہشت گردی کا مقدمہ ہو سکتا ہے تو
तो एक सरकारी मुलाजिम कहाँ से इतना मुकद्दस हो गया कि उस पे हम उसके खिलाफ पर्चा नहीं कट सकता? हम गुलाम है किसी के? हम आज़ाद हैं। हमने आज़ादी बड़ी मुश्किल से ली है और हम इस आज़ादी की हिफाजत के लिए जान देंगे और जान लेंगे भी सही। मैडम बहुत शुक्रिया आपका। मैडम आप बताएं, ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान आने का सोच रहे हैं, बल्कि कह रहे आएंगे, तो वो आते हैं तो उनका इस्तकबाल कैसे करेंगे? चूंकि वो हमारे 3 एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, वो भी 3 बार। मैं तो एक्स प्राइम मिनिस्टर एक घटिया और गद्दार और एक करप्ट आदमी, उसको इंशाल्लाह अडियाला जेल में उसका इस्तकबाल होना चाहिए। मैडम आखिर 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह गए हैं, कुछ तो बात थी कि 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह गए हैं। 3 दफा प्राइम मिनिस्टर का मतलब है आप पूरे मुल्क को लूट के ले जाएं, आप जलालत करें मुल्क के साथ। आपका टब्बर जो सारा का सारा है वो चोर, बेगैरत, घटिया, गद्दार, मेरा ख्याल है इन पे सारी चीजें पूरी जाती हैं। सो आई हेट देम लाइक एनीथिंग, और मैं इनको इस काबिल ही नहीं समझती कि हमारी धरती पे ये पाँव रखे। दफा हो जाए, हमारी जान छोड़े ताकि हमारे मुल्क में कोई सुकून हो। वो एक जरदारी सबसे बड़ी बीमारी, एक घटिया उसका छोटा भाई जो चेरी ब्लॉसम हमारे सरों पे मंड दिया गया है, और एक वो इसको प्राइम मिनिस्टर कहना भी तौहीन समझती हूँ मैं। आप एक साबका प्राइम मिनिस्टर हमारे जो इमरान खान है उन पे आप फायरिंग करा के बकवास करते हैं कि गोलियां नहीं लगी, और किसको नहीं पता कि किसने करवाई है। पाकिस्तानी कौम न जाहिल है न पागल है, उसमें शऊर आ चुके हैं, और ये सोशल मीडिया का जमाना है, पता नहीं किस सदी में जी रहे हैं ये लोग। सो इनको शर्म आनी चाहिए, और मैं तो उसका अडियाला जेल में इंशाल्लाह इस्तकबाल करूंगा। मैडम बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, यहाँ पे मुझे लोगों की जो राय थी वो आपने सुन ली। जो लोगों ने कहा कि वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का किस तरह इस्तकबाल करेंगे, इसी के साथ अपनी होस्ट सहरमीन को तो इजाजत, फिर हाजिर होंगे किसी नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह नेगहबान।